गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 टुमारो का आज अपने पढ़ेंगे। इसी शॉर्ट स्टोरी के लिए हमने जो है पार्ट फर्स्ट कैरेक्टर स्केच के बारे में कुछ जाना, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, और पार्ट सेकंड में भी हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, पार्ट थर्ड के अंदर हम जो है इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसकी मेन स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब कैप्टन हैगवर्ड आपको पता है कोलचेस्टर से जो है कोलब्रुक में आ गए। ठीक है, वहां पर जो है वो किसके साथ रहने लगे हैं, किराएदार की जो है एक रेंट के रूप में उन्होंने एक कटेज को किसको दे दिया है, जोशिया कार्विल को दे दिया है। ठीक है, और जोशिया कार्विल जो है उनकी एक बेटी है, वो खुद ब्लाइंड है, और उनकी एक बेटी है जो कौन है, बेसी कार्विल। ठीक है, यहाँ पर आगे की स्टोरी जो है वो बनती है। यहाँ पर जो कैप्टन हैगवर्ड जो है, कैप्टन हैगवर्ड क्या है, आपको मैंने बताया कि वो किस तरीके से अपने बेटे के जाने के बाद एक तरीके से उसको बोले तो माइंडली जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, माइंडली एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि माइंडली डिस्टर्ब है, और वो जगह जगह जाकर के अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। ठीक है, क्या आपने उसको देखा क्या। ठीक है, लेकिन उसके बेटे के बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कैप्टन हैगवर्ड जो है एकदम निराश हो जाते हैं, और एक समय के बाद, कुछ समय के बाद वो सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं कि मेरा बेटा कल आएगा। ठीक है, यानी कि मेरा बेटा कल आएगा, जिसके ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी का नाम भी है कल। ठीक है, टुमारो, यानी कि मेरा बेटा कल आएगा। इस बात को वो हर किसी को बोलते हैं। ठीक है, जब भी उनसे पूछा जाता है तो इस बारे में वो यही बोलते हैं कि उनका बेटा कब आएगा, कल आ जाएगा। ठीक है, पहले 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना बोलते थे, लेकिन अब क्या है, टुमारो वो जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेंस ये भी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि अब मेरा बेटा नहीं आने वाला है, लेकिन उनके माइंड में एक बात सेट हो गई है कि उनका बेटा कल आएगा। ठीक है, अब कौन सा कल है ये कोई भी वो उनको पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कैप्टन हैगवर्ड जो है फिर भी क्या करते हैं, अपने बेटे के बारे में वो सोचते हैं कि उसका बेटा कल आएगा, तो उसके बारे में वो सारी जो तैयारियां हैं वो अपने घर में करते हैं। ठीक है, कि उसको जो आएगा तो उसको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब चीज़ें वो घर पर जो है अरेंज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरे घर की सजावट करना। ठीक है, इसी तरीके से वो घर के पीछे की तरफ जो उनकी जगह है, खाली जगह है, तो वहाँ पे वो खुदाई भी करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को उगाते नहीं, बीज नहीं डालते हैं उसमें। वो डेली सोचते हैं कि जब वो आएगा तब उसके अंदर जो है मैं बिजाई जो है वो करूँगा, लेकिन ऐसा वो जो है नहीं हो पाता है। हमेशा वो बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ व्यर्थ ही उनकी मेहनत जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्टन हैगवर्ड के बारे में हमने जाना, ये ऐसा व्यक्ति हो गया है कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, बहुत कम मिलता जुलता है, मिलता है तब भी अपने बेटे के बारे में ही पूछताछ के लिए वो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पर हमने पढ़ा था जोशिया कार्विल, जो उसका पड़ोसी कह सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी है, यानी उसको उसने रेंट पे दिया है, ये इसका पड़ोसी भी है, एक ही जो बीच में पार्टीशन है उनका। तो यहाँ पर जो है इसका कैरेक्टर जो बिल्कुल ही किस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, जो अपनी बेटी के प्रति रहता है, वो अंधा है, ब्लाइंड है। बेसी कार्विल जो है वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा निराश है। ठीक है, बेसी क्या है, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश है। क्यों है, क्योंकि वो अपने पिता की सेवा करती है, फिर भी उसके जीवन के अंदर सिर्फ दुख दर्द है। उसके पिता उसको समझते नहीं है, उसको बिना जो है गालियों के वो नहीं बोलते। ठीक है, तो इस तरीके का सेंस उसका जीवन जो है ना बेसी का, वो क्या हो चुका है, एकदम से बेकार जो है उसको वो समझ रही है। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है, बेसी और कैप्टन हैगवर्ड, ठीक है, बेसी और कैप्टन हैगवर्ड वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ठीक है, और एक दूसरे की बातों को वो सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, जब वो ऐसा करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझना,
ठीक है, एक दूसरे में अगर कोई दुख दर्द है तो वो शेयर कर लेते हैं, जिससे उनका जो है दुख क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कैप्टन हैगवर्ड और बेसी का जो रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मैंने बोला कि इन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो रिलेशन है वो किस तरीके का है कि कैप्टन हैगवर्ड जो है वो बेसी को अपनी बहू बनाना चाहता है, अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता है, इसको अपने बेटे हैरी के साथ उसकी शादी करवाने के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, और इसके मन में जो है, बेसी के मन में अपने बेटे के प्रति वो ऐसी ऐसी बातें भर देता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा आएगा तो फिर वो मतलब तुम्हारे साथ उसकी जो है हम शादी करेंगे। ठीक है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब कि उसके प्रति जो पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट जो है वो बेसी के माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, बेसी जो एक दुखी थी, दुखी लड़की थी, भोली वाली लड़की थी, ठीक है, वो क्या करती है, इनकी बातों को अपने माइंड में सेट कर लेती है। ठीक है, और अपने इस दुखी जीवन से परे, अपने इस दुखी जीवन से परे अच्छे जीवन के लिए वो जो है उम्मीद बना लेती है और हैरी के साथ अपने आप को जो है उसके साथ शादी के बंधन में बंधते हुए महसूस करती है। ये सोचती है कि हैरी आएगा, अब ये भी इसका जो है इंतजार शुरू कर देती है कि हैरी एक दिन आएगा और उसके साथ बेसी की जो है वो शादी हो जाएगी और उसका जीवन, उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो सब कुछ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की ये स्टोरी बनती है। यहाँ पर जो है ये इसके बारे में जो है अपने मन में ये बातें जो है वो सेट कर लेती है। इसके द्वारा कैप्टन हैगवर्ड जब इसके पास आता है, इससे मिलता जुलता है, बातचीत होती है। ठीक है, और इस तरीके से बेसी भी इसके बारे में इसकी बातें जो है वो सुनती है। ठीक है, जिससे इसको भी अच्छा लगता है और ये जो है अपनी इस दुखी जीवन से निकलने के लिए इसके मन में कुछ उम्मीद जगती है कि किस तरीके से हैरी आएगा और वो उसका जीवन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्टोरी आगे की तरफ चलती रहती है। थोड़ा चलने के बाद लास्ट में क्या होता है कि हैरी एक दिन जो है कैप्टन हैगवर्ड के दरवाजे पर जो है किसी की दस्तक होती है और उस दस्तक जब कोई आता है तो वहां पर जो है वो ये जो है महसूस करता है कि बाहर कोई आया है। ठीक है, और आने वाला अपने आप को उसका बेटा बताता है। ठीक है, जो कौन है, हैरी है। ठीक है, लेकिन कैप्टन हैगवर्ड उसको स्वीकार करने से मना कर देता है और उसको कहता है कि मेरा बेटा, तुम जो है मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरा बेटा कल आएगा। ठीक है, एट ए टाइम वो उसको जो है नकार देता है। ठीक है, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। ठीक है, और वहां से हैरी निकल करके जब बाहर की तरफ आता है तो बेसी उसको मिलती है और बेसी उसको अपने साथ घर पर ले जाती है। ठीक है, वहां पर हैरी बताता है कि मैं इसका जो कैप्टन हैगवर्ड का लड़का हूं। ठीक है, और वो बताता है कि वो किस तरीके से घर से भाग गया था, क्यों भाग गया था, क्योंकि वो जो है कैप्टन हैगवर्ड के साथ में उसकी मारपीट हुई थी, उसको मारा पीटा गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है सेलर बनना चाहता था और उसके पिता उसको क्लर्क के पास काम सीखने के लिए भेजना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके की जो बात उनके बीच में होती है। ठीक है, बेसी से हैरी क्या मांगता है, पैसे मांगता है। ठीक है, यहाँ पर हैरी का कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो घर से भागने के बाद इसने जितने भी बुराइयां थी, जितने भी बुरे काम थे वो सब शुरू कर दिए थे और यहाँ पर भी ये आया था तो सिर्फ अपने पिता से मिलने के लिए, इसका कोई पर्पज नहीं था। ये सिर्फ पैसे लेने के लिए, ताकि अपने दोस्तों के कहने पर अपने पिता के पास पैसे लेने के लिए ही आया था कि वहां से कुछ धन ले लूं, बस, और कोई भी इसका मकसद नहीं था। तो यहाँ पर जब बेसी को इसके बारे में पता चलता है तो बेसी से ये कुछ पैसे मांगता है तो बेसी इसको कुछ पैसे देती है। ठीक है, और ये बोलती है कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं तुम्हें देकर के तुम्हारी हेल्प करती। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसी के मन में जो इसके प्रति भावनाएं थी वो सब कौन सी थी, इसके साथ
प्रेम की भावनाएं थी, यानी इसके साथ वो शादी करने की भावनाएं उसके मन में उसने पाल रखी थी। लेकिन जब इसके बारे में उसने जाना कि ये किस तरीके का लड़का है, किस तरीके से बातें कर रहा है, यहाँ पे इतने वर्षों के बाद आया है और सिर्फ पैसे लेने के लिए आया है, ठीक है, तो ये जो है अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, ठीक है, और इसको जो है पैसे दे करके जो है बोलती है कि मेरे पास और पैसे होते तो मैं आपको देती, ठीक है। तो इस तरीके की ये स्टोरी हमें टुमारो के अंदर पढ़नी है, आपको उसकी पूरी रीडिंग लगानी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि किस तरीके से जो है कैप्टन हैगवर्ड का कैरेक्टर कैसा था, हैरी का कैसा था, बेसी का कैसा था, कार्विल जो है उस जो जोशिया कार्विल है उसका कैरेक्टर स्केच कैसा था, ठीक है, किस तरीके से जो है वो उसके साथ घटनाएं घटित हुई, कैप्टन हैगवर्ड ने उसकी तलाश के लिए क्या क्या किया, मतलब इस तरीके की एक मेन थीम जो है वो आपके माइंड में बन जाएगी। तो उसके बाद में अपने इसके क्वेश्चन आंसर जो करना है वो बिल्कुल जो है ईजी हो जाएगा। थैंक यू।